मर्ज चाहे कोई भी हो, मगर उसकी जितनी जल्दी दवा कर ली जाए उतना ही अच्छा रहता है। और ये बात एक लंबे समय बाद और बहुत ही यातना सहने के बाद में समझ में आई है कृष्णा के। चलो आइस तो सही, देर आए मगर दुरुस्त आए, क्योंकि अब शांताराम का हाथ सिर्फ कृष्णा पर ही नहीं उसकी बेटी पर भी उठने लगा था। और वो कहता है कि ऐसी हालत करूँगा, याद रखोगी दोनों की। अब देवी ले जाती है और उन दोनों को बचा लेती है और जेल में सलाखों के पीछे भेज देती है शांताराम को। अब वो दोनों माँ बेटी जो हैं कृष्णा और गोमती महल में होती हैं। कुछ महिलाएं जो महल में काम कर रही हैं वही देखती उनको कहती है, कैसी औरत है, निर्लज औरत है, शर्म नहीं आती इसको, कैसे खड़ी है, कैसे चल रही है, इसने अपने ही पति को सलाखों के पीछे डाल दिया, जेल में डाल दिया, नर्क भी नसीब नहीं होगा इसे तो। फिर देवीला कहती है कि अभी तक ये नर्क में ही जी रही थी, अभी तो नर्क से बाहर निकली है। सही कह रही हैं आप, नर्क नसीब नहीं होगा इसे, नर्क में तो थी, बाहर अब निकली है। आप खुद को, आप में से कोई भी खुद को खड़ी करके देखो इसकी जगह पर, यदि जो इसके साथ बीता है वो आपके साथ बीते तो आपकी क्या स्थिति होगी। फिर देवी अहिल्या कहती है कृष्णा के कंधे पर हाथ रख करके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उन महिलाओं से कहती हैं कि मैं कृष्णा के साथ खड़ी हूँ। अब आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए आपको कहाँ खड़े रहना है, किसके साथ खड़े होना है। और देवी अहिल्या ये बात कहती है, कृष्णा की जान में जान आती है। और गोमती भी जो अभी तक डरी सहमी सी थी, लोगों के ताने सुन रही थी, पहले बाप की मार देखा करती थी, अब लोगों के ताने सुन रही थी, उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अब ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरह से, कौन सी बात पर ये महिलाएं देवी अहिल्या के और कृष्णा के साथ में खड़ी होंगी।